हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट करेंगे। साथ ही साथ इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। और लास्टली मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में बात करूंगा जिससे आप CSIR नेट एग्जाम JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आपका जो एप्लीकेशन है रिलीज कर दिया गया है NTA के द्वारा, ठीक है, जो कि 10 मार्च से अवेलेबल है। और आप चाहें तो इसे को अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2023। तो हमें लगता है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एक और बात यहाँ पर बताई गई है कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है दिसंबर और 2023 दोनों को साथ में किया जा रहा है, मतलब दोनों एग्जामिनेशन मर्ज कर दिया गया है। तो मर्ज करने से चांसेस हो सकते हैं, मेरा अपना व्यू है कि जो रिजल्ट का संख्या भी बढ़ जाए, क्योंकि दो एग्जामिनेशन का इंडिविजुअल रिजल्ट तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन डेट आपका जून 6, 7, 8 है। तीनों डेट में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आ सकता है। ठीक है, तो आपके लिए जो अभी समय है मान के चलिए मार्च का समय, अप्रैल और मई और जून, मतलब 30 डेज, सॉरी अबाउट 100 डेज लगभग है आपके पास समय, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मास्टर डिग्री है या इक्विवेलेंट डिग्री है वो दोनों चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, अगर उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है और अप्लाई किए हुए हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो कैंडिडेट BSc ऑनर्स या इक्विवेलेंट डिग्री है वो क्या अप्लाई कर सकता है या नहीं? तो हाँ, कर सकता है। किसके लिए? JRF के लिए, ओनली फॉर JRF। ठीक है, और जिनका रिजल्ट अभी BSc ऑनर्स का नहीं आया है वो JRF के लिए एलिजिबल नहीं है। तो काफ़ी एक मात्रा में काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि JRF और लेक्चरशिप है क्या। तो वैसे कैंडिडेट जिनकी उम्र कम होती है और बाद में उनको फेलोशिप दिया जाता है अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो सेम JRF। और JRF से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप अर्ली स्टेज में क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको क्या है, एक तरह का बूस्टअप मिलता है। और बहुत अच्छा चीज़ है कि भाई कि BSc के बच्चों के लिए JRF का ऑप्शन खोल दिया गया। सेम JRF अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और आपके पास MSc की डिग्री हो जाएगी तो आप लेक्चरशिप के लिए क्या है, भी एलिजिबल हैं। तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं कि आपको दो एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब क्या है, आज JRF के लिए, और जब आपके पास MSc की डिग्री हो जाएगी तो आप क्या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्राइटेरिया के अनुसार एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। जो अपर एज लिमिट फॉर JRF के लिए है 28 ईयर्स। ठीक है, और इसमें कुछ छूट का प्रावधान किया गया है कि 5 ईयर केस इन केस ऑफ SC ST थर्ड जेंडर और डिसेबिलिटी पर्सन जो है तो उनके लिए क्या है, या फीमेल अप्लीकेंट है तो उनके लिए क्या है, आपके साथ 5 ईयर का छूट मौजूद है। तो अल्टीमेटली कि अगर 5 और 28 को अगर आप जोड़ देते हैं तो करीब करीब हो जाएगा आपका 32 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं 32 ईयर्स के लिए। ठीक है, बहुत मतलब कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर अप्लीकेंट, है ना। तो ये दोनों चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है कि आपको 3 साल अगर 31 ईयर्स के हैं तो आपको मिलेगा। और इसमें 33 हो जाएगा ना, 28 और 5 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 33 ईयर्स। तो 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि लेक्चरशिप के लिए कोई एज नहीं है, जब तक आपकी इच्छा है जब तक आप अप्लाई करते रहिए, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपकी सफलता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, और आप नए बैच के लिए एडमिशन के लिए 6202692436 पर कॉल कर सकते हैं।
और क्या विशेषता है, मतलब श्योर सक्सेस का मतलब क्या विशेषता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे यहाँ स्मॉल बैचेज में रेगुलर क्लासेस कराई जाती हैं, जहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की फैसिलिटी अवेलेबल है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग प्रमोट करते हैं स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन को। अगर स्टूडेंट बोलेगा ही नहीं, ठीक है, हमारे बोलने से क्या होगा, आप बच्चे हैं, अगर आप बोलना सीख गए, समझना सीख गए, एग्ज़ाम तो आपको देना है, हमको तो एग्ज़ाम देना नहीं है। तो जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करिएगा, आपका बूस्टअप नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट और टीचर के इंटरेक्शन को काफ़ी प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस कहते हैं। तो कहने का मतलब बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस का क्या मतलब है। अरे हम पढ़ा दिए, आप पढ़ाई आपको समझे नहीं है तो सिलेबस कैसे कंप्लीट हुआ। तो सब सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब हुआ कि आपके दिमाग में वो बातें आनी चाहिए जो आपको धीरे धीरे आएगा, ठीक है। साथ ही साथ अपना सेट ऑफ टॉपिक ऑफ असाइनमेंट है, सवाल लगभग उसी से पूछे जाते हैं। मार्केट में बहुत तरह के सवाल क्वेश्चन मौजूद हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छी बात नहीं है। वो कर क्या रहे हैं कि सवालों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनके असाइनमेंट में उस तरह का मौजूद नहीं है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ टेस्ट सीरीज करते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी करते हैं, ठीक है। जब आपका एक बार थोड़ा सा बूस्टअप हो जाए, चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, तो हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की व्यवस्था करते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंडिविजुअल अटेंशन टू स्टूडेंट करते हैं, मतलब अगर कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो उनको और हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मिलके हम लोग को थोड़ा यूनिक बनाती है इस मामले में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप किसी तरह का CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन से जुड़ना चाहते हैं, हमारे क्लब से जुड़ना सकते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6202692436 पर, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और हम नए वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून, थैंक यू।